हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। आज हम करेंगे क्लास 3 की किताब मेरी दिल्ली का पाठ नंबर 2 और पाठ का नाम है बहुत समय पहले की दिल्ली। इस पाठ में हमें बहुत समय पहले बहुत पुरानी दिल्ली के बारे में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। आज आप जिस दिल्ली में रहते हो, क्या पुराने समय में भी दिल्ली ऐसी ही थी? नहीं, पुराने समय में दिल्ली बहुत अलग तरह की थी। बच्चों, हम जैसी दिल्ली आज देखते हैं, यह दिल्ली बहुत सालों पहले, कई सौ साल पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ है। दिल्ली बहुत पुराना शहर है। 100 या 200 साल पुराना नहीं, बल्कि हज़ारों साल पुराना। हमारी दिल्ली जो है ये बहुत पुरानी है। ज़रा कल्पना करो कि हज़ारों साल पहले की दिल्ली कैसी दिखाई देती होगी। अब सोच के देखो कि कई हज़ार साल पहले ये दिल्ली कैसी होगी। उस समय आज नज़र आने वाली कोई चीज़ नहीं थी। तब ये सारी चीज़ें नहीं थी जो हम अपने आसपास देखते हैं। ये चीज़ें तो बाद में बनी हैं। तब क्या था? सिर्फ पेड़ पौधे, पशु पक्षी और थोड़े से इंसान दिल्ली में नज़र आते थे। थोड़े से इंसान ही हुआ करते थे और आज हम देखते हैं दिल्ली में भीड़ आई पड़ी है। ज़्यादातर लोग यमुना नदी के किनारे पर ही रहते थे और उस टाइम बहुत सारे लोग यमुना नदी के किनारे पर रहते थे। यमुना नदी के किनारे इसलिए रहते थे क्योंकि यमुना नदी से उनको पानी मिल जाया करता था और उस पानी का इस्तेमाल वो अपने बहुत सारे कामों में किया करते थे, जैसे नहाना धोना, खाना बनाना, जानवरों को नहलाना, फसल उगाना। उस समय यमुना नदी बहुत चौड़ी हुआ करती थी। दिल्ली में पहाड़ियाँ भी थीं और जंगल भी। और उस टाइम जो है दिल्ली में बहुत सारे जंगल भी थे। बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत घने पेड़ थे। फिर धीरे धीरे दिल्ली में बसावट होने लगी। लोगों ने अपने घर बनाने के लिए उन जंगलों और पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया और उनके बदले कॉलोनियाँ बनानी शुरू कर दी। ये देखिए, इस फोटो में पुराने ज़माने का कनॉट प्लेस दिखाया गया है। देखिए इसमें बिल्कुल ही कम भीड़ भाड़ है, कोई ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स नहीं हैं। कम इसमें देखिए एक दो कारें हैं, लोग बहुत कम हैं। उस समय दिल्ली के लोग बड़े बड़े घरों या ऊंची ऊंची इमारतों में नहीं रहते थे। और बहुत पुरानी जो दिल्ली थी, बहुत समय पहले वाली दिल्ली, उसमें लोग बड़े बड़े घर या ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में नहीं रहते थे। उस समय दिल्ली में आजकल की तरह चहल पहल और लोगों की भीड़ भी नहीं थी। उस समय तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि पक्के मकान कैसे बनाए जाएं। तो उस टाइम बच्चों, लोगों को पता ही नहीं था कि पक्के मकान कैसे बनाए जाएंगे। लोग क्या है, कच्चे मकानों में रहते थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि ज़मीन को बराबर कैसे किया जाए या बीजों को कैसे बोया जाए। उस समय के लोग भोजन के लिए कंद मूल फल खाते थे या जानवरों का शिकार करते थे। और उस ज़माने के लोग भोजन करने के लिए या तो फल फूल खा लिया करते थे या जानवरों को मारकर उनका शिकार कर लिया करते थे। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे यहाँ और लोग आकर बसने लगे। फिर आसपास के इलाकों से भी लोग आकर बसने लगे दिल्ली में। इस जगह का नाम दिल्ली पड़ गया और इसका नाम दिल्ली पड़ गया। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि दिल्ली का नाम पहले दिल्ली था, लेकिन दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, इसके बारे में कोई ठीक से नहीं बता सकता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दिल्ली का पहले नाम दिल्ली था, लेकिन दिल्ली से इसका नाम दिल्ली कैसे पड़ गया, ये किसी को भी नहीं पता। यह बहुत पुरानी बात है ना, और इतनी पुरानी बात किसको याद रहेगी। अब दिल्ली के बारे में हम जानते हैं कुछ बातें। जैसे बच्चों, क्या आपने टेलीविज़न पर महाभारत धारावाहिक देखा है? सभी बच्चों ने महाभारत तो देख ही लिया होगा। एक सीरियल आता है टीवी पर। इंद्रप्रस्थ पुराना किला में स्थित था जो अब मथुरा रोड दिल्ली पर है। महाभारत में एक जगह का नाम लिया जाता है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो है वो पुराने किला में था। और पुराना किला कहाँ पर है? दिल्ली में मथुरा रोड के पास, या मथुरा रोड के पास में चिड़ियाघर भी है। क्या आप सोचते हैं ये आज की दिल्ली है? और इसमें एक और वाक्य दे रखा है, पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया। दिल्ली में एक किला बनवाया था, किला राय पिथौरा। यह एक राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने बनवाया था। इस संबंध में एक कहावत प्रचलित है जिसके अनुसार जो कीली है वह पाताल लोक तक जाती है। अब इस किले के बारे में एक बात जो है, लोग ये कहते हैं कि इसमें जो कीली है वो नीचे ज़मीन के अंदर तक जाती है और जब तक ये कीली रहेगी तब तक राज अचल रहेगा। मतलब जब तक ये कीली घड़ी रहेगी तब तक जो है राज चलता रहेगा। कीली खुद गई और फिर से गड़ी नहीं। फिर क्या हुआ? फिर खुदाई के दौरान उस कीली को खोद दिया गया, लेकिन वो दोबारा से गड़ नहीं पाई और ढीली रह गई। इसीलिए दिल्ली का नाम पहले दिल्ली बना और फिर धीरे धीरे दिल्ली हो गया। प्राचीन समय की दिल्ली के विषय
में अपने बड़ों से पूछो। अब पुराने ज़माने की दिल्ली कैसी थी, इसके बारे में आप अपने घर में बड़े लोगों से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के समय में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। आक्रमण कहते हैं हमला करने को। तो दिल्ली का राजा जब पृथ्वीराज चौहान थे, उस समय एक और दूसरे राजा थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर हमला कर दिया था। पृथ्वीराज ने कई बार मोहम्मद गौरी को हराया। अंततः मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। मोहम्मद गौरी ने कई बार हमला किया, लेकिन हर बार उसको पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी दिल्ली से चला गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त कर दिया। फिर क्या हुआ, मोहम्मद गौरी दिल्ली से चला गया, लेकिन उसने अपने एक सेवक कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त कर दिया। प्रशासक का मतलब हुआ कि उसने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि तुम मेरे बदले राज करोगे, मेरा बदले यहाँ पर शासन चलाओगे। तो प्रशासक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी और राजा के बदले शासन करता है। अधिक जानकारी के लिए पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित धारावाहिकों को देखें। आप और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो धारावाहिक बने हैं टीवी पर, आप उन्हें देख सकते हैं। और देखिए क्या दे रखा है इसमें। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। फिर क्या हुआ, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और उसके प्रशासक जो सेवक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान या राजा घोषित कर दिया कि अब मैं ही यहाँ का राजा हूँ। फिर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट जो कि शाहपुर जट गांव के नज़दीक है बनवाया। फिर एक राजा और हुआ दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी, उसने दिल्ली के शाहपुर जट गांव में सीरी फोर्ट बनवा दिया। फिर एक राजा और आए, गयासुद्दीन तुगलक, उसने तुगलकाबाद बसाया। तुगलकाबाद भी एक जगह का नाम है दिल्ली में, उसने वह बसाया। तुगलक साम्राज्य के बाद सैयद साम्राज्य, लोधी साम्राज्य आया। साम्राज्य का मतलब होता है राज्य, राज किसका चल रहा है। तो तुगलक राजाओं के बाद में सैयद राजा आए और उसके बाद में फिर लोधी राजा आए। फिर मुग़ल साम्राज्य बाबर के द्वारा स्थापित किया गया और इनके तुगलक, सैयद और लोधी के बाद में एक और राज्य हुआ मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल शासक या मुग़ल राजा आए, उनको सबसे पहले कौन आया था उनमें, बाबर। बाबर ने दिल्ली में मुग़ल राज्य की स्थापना कर दी तथा अंतिम मुग़ल शासक को 1857 में पराजित कर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की, जो आज़ादी से पूर्व वर्ष 1947 तक रही। अब जो मुग़ल शासक थे वो 1857 तक रहे थे। 1857 में क्या हुआ, ब्रिटिश राज्य अंग्रेज़ों ने मुग़ल शासक को हरा दिया और फिर उन्होंने अपना राज कायम कर लिया। और अंग्रेज़ों का शासन, अंग्रेज़ों की सत्ता 1947 तक रही, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। अब देखिए, पुराने समय से ही दिल्ली एक मशहूर शहर रहा है। सैकड़ों सालों से दिल्ली शहर भारत की राजधानी रही है, तो दिल्ली भारत की राजधानी भी है। अगले अध्यायों में हम अपनी प्यारी दिल्ली के लोगों के बारे में और मशहूर जगहों के बारे में बहुत सी रोचक बातें जानेंगे। इस पाठ में हमने दिल्ली के बारे में जान लिया है कि पुरानी दिल्ली कैसी हुआ करती थी, और आगे वाले जो अध्याय आएंगे, अध्याय कहते हैं पाठ को, आने वाले पाठों में हम जानेंगे कि हमारे दिल्ली के लोग कैसे हैं और दिल्ली के मशहूर जगहों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। चलिए, पाठ को पढ़ने के बाद में अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपके घर में कौन सी चीज़ सबसे पुरानी है? अपने घर के बड़ों से उस चीज़ की कहानी पता करो। बच्चों, आपके घर में कोई जो चीज़ ऐसी पुरानी होगी, उसके बारे में आप अपने घर के बड़ों से पता कर सकते हो। मैं इसका उत्तर लिखता हूँ। मेरे घर में सबसे पुरानी चीज़ सोने के कंगन है। ये कंगन मेरी दादी जी ने मेरी मम्मी को दिए थे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, मान लो आप हज़ारों साल पहले की दिल्ली में सैर कर रहे हो। आपको वे कौन कौन सी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जो आज नज़र आती हैं? अब बच्चों, आपको ये सोच के बताना है कि अगर आप हज़ारों साल पहले की दिल्ली में घूम रहे हो तो आपको दिल्ली में कौन कौन सी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जो आज आपको देखने को मिलती हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, हज़ारों साल पहले की दिल्ली में मेट्रो, पुल, बिजली और ऊंची ऊंची इमारतें नज़र नहीं आएंगी। इमारतें कहते हैं बिल्डिंग को। यहाँ बच्चों हमारे प्रश्नोत्तर भी समाप्त होते हैं। हमारी दिल्ली के अन्य पाठों को पढ़ने के लिए और प्रश्नोत्तर करने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।